और कोई उसका इलाज संसार में नहीं है, ये बात सिद्ध हो जाएगी। हम जानते हैं कि थोड़े दिन में बिल्कुल ये बात सिद्ध हो जाएगी। और हमने बहुतों का इलाज भी जो किया है कैंसर का, वो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी बता सकते हैं। तो भी एक बात पहले और शुरू से ही कह रही हूं कि चित्त हमारा कहाँ है? चित्त क्या उस कैंसर पे है जो इस शरीर को जर्जर किए हुए है, जो कि जड़ है। हमारा चित्त अगर चैतन्य पे है तो चैतन्य की बात सोचनी चाहिए। जब तक हम अपना चित्त चैतन्य की ओर नहीं रखेंगे तो जड़ भी हमें सताएगी। सारा काम चैतन्य का, जड़ता का कोई काम ही नहीं। हमको इतनी आदत जड़ता की हो गई, इतनी आदत जड़ता की हो गई है कि मनुष्य छोटी छोटी जड़ बातों से फिसल जाता है। छोटी छोटी जड़ बात, जैसे मैं आपसे कहूँ, एक थी हमारे पास आती थी, उनको रियलाइजेशन हो गया और वो काफी अच्छे से देने वगैरह लगे। लेकिन रियलाइजेशन का मतलब भी ये तो नहीं कि आप वयस्क हो गए, आपका पुनर्जन्म हो गया, आप दूसरे बच्चे हो। अब उनको आगे बढ़ना चाहिए, उस पर उनका चित्त, मेरा लड़का जो है वो ठीक हो जाए, मेरे बच्चे जो हैं वो ठीक हो जाए, मेरा पति जो है उनका ठीक हो जाए, फिर थोड़ी देर मेरे पैसे का मामला ठीक हो जाए। चित्त कहाँ है? चित्त आप रियलाइज हो गए तो भी चित्त वही है जिसे आप छोड़ के आए हैं। जिसने चैतन्य पे चित्त रखा है वो बहुत ऊंचा उठ गया है। आपके बीच में भी ऐसे लोग बैठे थे जो बड़े ऊंचे, सब देवता स्वरूप है। ये लोग वंदनीय हैं। यही देवताएं हैं, इन्हीं को देवता कहना चाहिए जिनका रीबर्थ हो। बेकार की बातें करने वाले लोगों से झगड़ा करने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं। जिनको आना हो आए, नहीं आना हो नहीं आए, उनसे झगड़ा करने, डिलियर वाद विवाद करने का आज समय रह नहीं, क्योंकि वो लोग वाद विवाद ही करते रहेंगे। क्योंकि शंकराचार्य ने भी कहा था ना कि निम्न कोटि के लोग हैं, उनको तो ठीक है वो अपने किसी तरह से अपने मन को अनुशासित करें और किसी तरह से अच्छे से रहे, चोर चकोरी से बचे, एक अच्छे सामाजिक घटक बन के रहे। किंतु परम में पाने वाले लोग, परम की ओर दृष्टि रखने वाले लोग ऐसी चीजों से संतुष्ट होने वाले नहीं। जब तक परम आपने पाया नहीं, आपको मेरे ऊपर भी बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। इस ढकोसलेबाजी की बिल्कुल जरूरत नहीं। किसी भी चीज आपको कोई भी बताया, आप कुछ विश्वास न करके पहले अपने अंदर पा लीजिए, तभी आप मेरे ऊपर भी विश्वास। यहाँ कोई बाजार खोलना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, नाम कमाना नहीं है, सिर्फ मुझे यहाँ मनुष्य का परिवर्तन करने का है। और इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म देख लेंगे, हम तो हमें अनंत में ही रहने की आदत थी। लेकिन अब भी ये सोच लेना चाहिए कि जो कोई मर चुके हैं तो मर चुके हैं, उनकी बातें लेकर के न दोहराइए, चित्त अपनी ओर रखिए। शायद हो कि उनमें से आप एक हो जिन्होंने कुछ कुछ लिख दिया था, हो सकता है कि आप ही वो बड़े भारी लोग हो जिन्होंने कि बहुत कुछ लिखा और आज फिर यहाँ जन्म लेकर के आए हैं अपना दावा लेने। जो हो चुका सो दी। सहज योग में जो साधक होता है उसे कुछ भी नहीं करना। जो डूब रहा है पानी में वो कुछ न करे तो अच्छा है, लेकिन बाकी के तैराक लोग उसे बचाते हैं और उसे उठाते हैं। यही साधारण तरह से सहयोग आप समझिए। जो लोग अपने सूत्र पे उतर गए हैं, जो लोग पार हो गए हैं, जो अपने अंदर एकाकार अपनी शक्ति से हो गए हैं, वो ही सब कुछ करेंगे। आप शांत बैठिएगा जो अभी तक पार नहीं है। आपके सूत्र में आकर वो आपको प्यार देंगे, आपके सूत्र पे आकर वो आपके चक्रों को ठीक करेंगे, क्योंकि आप अभी अपने चक्रों को जानते ही नहीं। जब आप पार हो जाएंगे तब आप मेरी बात जानिएगा कि हाँ यहाँ चक्र है, ये चक्र घूम रहा है, वो चक्र चल रहा है, उनका ऐसा चक्र है। तभी आपको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, सामूहिक चेतना, उसका आभास। पहले ही से नाही करने लोगों का ये स्थान नहीं है और न ही उनके लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था की जाए। ऐसे लोग जो कि आप हैं, चाहे वो किसमें भी कंडीशन हो,
लेकिन जो सच्चाई चाहते हैं और जो चाहते हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन हो जाए, वो सर आंखों पर हमारे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस जन्म में ही उनको मिलेगा, चाहे उनकी कैसी भी कंडीशनिंग हो गई हो, चाहे उनके कुंडलिनी साथ कैसा भी खिलवाड़ हो। खिलवाड़ बहुत हो चुके हैं। पर मैं कहती हूँ कि किसी की कुंडलिनी की खराबी आ गई है, उसमें लोग मुझे कहते आप विरोध कर रहे हैं। भाई पागलपन की बात है। एक माँ है, अगर बच्चे की कोई चीज बिगाड़ देखती है और उससे वो बताती तो किसी का विरोध नहीं करे। तुम्हारी अबोधिता में, तुम्हारे सादगी में अगर तुम्हारा कुछ बिगाड़ हो गया है तो उसको हम ठीक करने के लिए बैठे होंगे, लेकिन पहले ही से इस तरह की बात सोच लेना, ये कौन सी आर्तता है, ये कौन सी मांग है। गुरु का आज गुरु पूर्णिमा का आज दिवस है और सहज योग का पूर्ण वर्णन विशद रूप से करना किसी छोटी समय में संभव नहीं। मेरा आज विचार था कि काफी विषय पे मैं कह सकूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ विषय अत्यंत विशद है, सागर से, और मेरे अनेक ध्यान की क्लास में मैंने लोगों से बताया है। इतना ही नहीं, जो लोग रियलाइज हैं वो उस स्तर पे आ गए हैं कि इस बात को समझ सकते, क्योंकि उनके हाथ से वो प्रवाह, वो आनंद लहरियां बह रही हैं, वो प्रेम की लहरियां बह रही हैं, जिससे वो समझ सकते हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है, सामूहिक चेतना क्या है। इसको भी समझना चाहिए कि ये कौन सी चीज। अभी बहुत से लोग आप में ऐसे भी होंगे कि मेरी ओर हाथ पर करके बैठे तो आपके अंदर ऐसा लगेगा जैसे हाथ थरथरा रहे हैं, कपकपा रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। अब उस पर लोग कहेंगे कि नहीं हमें वाइब्रेशंस आ रहे हैं। वो वाइब्रेशंस नहीं है, वो तो आप हमारे विरोध में है। आपके अंदर कोई चीज हमारा विरोध कर रही है पूरी समय। ये जो हम प्यार आपको दे रहे हैं उसके विरोध में थरथरा रहा है। ये आप हमारे विरोध में खड़े हैं, इसलिए आप थरथरा रहे हैं, वो वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन तो तभी हम मानते हैं जिस वक्त आपके सहस्त्रार का चलना रुक। कबीरदास जी ने कहा है कि शिखर पर अनहद बाजी, शिखर पर अनहद की आवाज आती है, माने हृदय में जो स्पंदन है वैसी आवाज आने लगती है। वो तो हुई जब तक टूटा नहीं, जब टूटने पर सारी आवाज टूट करके, सारी ही आवाज टूट करके आप परमात्मा से एकाकार हो जाते, तब न कोई आवाज आती है, न कोई चीज दिखाई देती है, न कोई चीज दृश्यमान है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें दिव्य दृष्टि है, हमें दिव्य फलाना है। ये सब किसी दृष्टि से क्या होता है, दृष्टि से क्या मिलने वाला? दृष्टि से ही अगर सब कुछ मिलने वाला होता तो फिर खोज का है। इस दृष्टि से मिलने वाला वो नहीं और इस कान से सुनने वाला वो नहीं, किंतु वो जानना है अंदर से। जिसने उसे अंदर से जाना है वही उसे समझ सकता है। दृष्टि से क्या बहुतों को दिखाई देते हैं, बड़े बड़े करिश्मे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े लोगों को चित्र दिखाई देते हैं। मुझे बहुत से लोग आकर बताते उसको चमत्कार। मैं कहती हूँ बेटे इससे परे परमात्मा, ये सब परलोक सब मरी हुई थी, इससे परे परमात्मा एक अनुभव, ये एक अनुभव है, इससे परे परमात्मा है। इसे छोड़िए, सबको छोड़ के निराकार में जब आप एकाकार परमात्मा से होंगे तब इन सब चीजों का अर्थ लगेगा जो साकार बनी बैठी। इस आनंद लहरी से लोगों ने बहुतों को ठीक भी किया, बीमारियां ठीक हुई, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज हुई है जिसका मुझे बहुत आनंद है कि 10 आदमी पार भी हो गए, सब ने मिलकर सामूहिक किया, पार हो गए। अब आप ये कहेंगे कि इतने जल्दी कोई पार क्यों होता है? नहीं होते, बहुत से लोग नहीं होते। 4-4 साल लोग हमारे पास आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कोई तो बड़े भारी मिनिस्टर साहब है, कोई गवर्नर साहब है, कोई कुछ है। नहीं होते तो नहीं होते, हम तो उसे क्या करें? हमें किसी से पैसा तो लेना है नहीं कि आप 2000 रुपया दे दीजिए हम पार कर दें, सर्टिफिकेट दे दें। ये जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, भाई हुआ तो हुआ। अभी हम अमेरिका गए थे, वहां पर एक साहब बहुत बड़े राजा हैं, वो कहीं वहां मिले, वो हमारे साथ हैं। वो हमसे कहने लगे कि माता जी ये क्या आप जो आता उसको पार कहते, हमको नहीं कहते, हमने क्या किया? मैंने कहा बेटे हम तुमसे कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि तुम्हें दुख होगा। तुम धर्म के ऊपर में इतना लेक्चर होते, तुमने कभी धर्म में उतरे हो क्या? ये रात दिन तुम जो अपनी जान को मारे ले रहे हो, ये किससे मारे? तुम जरा इसे छोड़ो।
थोड़ा सा परमात्मा पे छोड़ो। 4 दिन बीत गए, उसने कहा भैया आप तो हम मान गए। हम इंडिया में गए तो सब लोगों ने हमसे कहा कि तुम तो भैया एकदम पार हो और तुम हमारा कार्य करो, तुम हमको रुपया दो और ये करो। सबने हमें सर्टिफिकेट दिया। मैंने कहा मेरे पास नहीं चलता बेटे, क्या करो? वो तो जो होएगा सो होएगा, इसमें किसी की चापलूसी, किसी की रिकमेंडेशन कुछ नहीं चलता। ये इतना अल्ट्रा मॉडर्न है कि इस पर किसी का असर नहीं चलता। जो होगा सो होगा, जो नहीं होगा सो। अब जो नहीं हुआ वो नाराज हो जाते हैं और मेरे खिलाफ जा करके कुछ बोलने लग जाते। बोले अब हम क्या करें, नहीं हो रहे तो भाई हम तो चाहते हैं कि सबको वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग हो जाए, लेकिन आप नहीं होते उनसे हम क्या करें, आपकी रुकावट। ये भी सोचना चाहिए कि कोई हो गया कहते, किसी को नहीं कहते, और सब लोग कहते कि हाँ हो गया। जितने भी खड़े कहते हाँ हो गया तो वो होगा, और सब लोग कहते नहीं इसका सहस्रार्थ चल रहा है, माने सबका ही चल रहा है, तो इसको भी कोई तो सत्य होना। बीमारी को ठीक करना सहयोग का कार्य नहीं, ये जान लेना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्होंने भी ठीक किया, उन्होंने भी ठीक किया। क्या हो, कैसा क्या पता है? सहयोग से सिर्फ कुंडलिनी की जागृति और परमात्मा को पाने की बात है और कोई नहीं है। और ये कार्य जो है इसका आप जड़ से संबंध मत जोड़, कभी भी इसका जड़ से संबंध जोड़ करके इसको जड़ में नहीं आता। क्योंकि बीमारियां तो 1000 तरह से ठीक लोग करते हैं। आपने सुना होगा डॉक्टर लैंग, एक आदमी था लंदन में, बहुत बड़ा डॉक्टर, वो मर गया अकस्मात। वो मर गया, उसकी इच्छा अतृप्त। तो एक सोल्जर था वियतनाम में, उसके सुपर ईगो में वो घुस गया। उससे कहने लगे कि तुम लंदन चलो मेरे लड़के के घर। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम इनसे कहो मैं आया हूं तुम्हारे अंदर। तो लड़के ने कहा इसका क्या विश्वास? तो उन्होंने सब उसको बताया, जो कुछ भी उनके बीच में गुप्त वार्ता सीक्रेट हुए थे सब बताए। उसको विश्वास हो गया। तो उसने कहा कि तुम फिर से मेरा शुरू करो ऑर्गेनाइजेशन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्योंकि यहाँ पर लोग में बहुत से डॉक्टर्स हैं जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो अवतरित होना चाहते हैं। उनका बड़ा भारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पर वो सच्चे लोग हैं। कहते हैं कि ये हम लोग स्पिरिट से काम करते हैं, झूठे नहीं। उसको भगवान का नाम नहीं देते, वो कहते हैं स्पिरिट का काम। और उन लोगों का ऐसा है कि उनको अगर आप चिट्ठी लिख दीजिए तो वो आपको लिख के भेजते हैं कि 10 बजे इतने टाइम पर आपके पास आकर कोई आदमी कुछ कर जाएगा, आप आराम से देखते हैं। और बराबर उसी वक्त आपको कुछ लगता है कि कुछ हुआ अपने अंदर में और आप ठीक भी हो जाए। बहुत से लोग ठीक भी हुए, लेकिन तो भी रोग ठीक करने से सिर्फ शरीर ने ठीक किया है, उसे परम तत्व तो किसी ने पाया नहीं, परम तत्व तो मिला नहीं। ये शरीर यहाँ छूट जाएगा और फिर वहां जाकर फिर यहीं आए। और जिन पर वो ऐसे प्रयोग कर रहे हैं वो ये भी नहीं जानते, वो भी अबोध है, वो भी उनका बचकाना पर। वो जानते नहीं है कि जिन स्पिरिट्स को वो आज इस्तेमाल कर रहे हैं कल वही उलट के हमारे ऊपर आएंगे। मैं सोचती हूँ डॉक्टर लैंग जरूर थोड़ा सा जानते थे, नहीं तो वो अपने लड़के के अंदर क्यों नहीं घुसे, वो इस सोल्जर के अंदर जाकर क्यों नहीं। और स्पिरिट का देह जो होता है उस पर ये जड़ नहीं होता, इसलिए वो बहुत कुछ देख सकता है बनिस्बत हमारे, जिसको कि आप ESP कहते हैं, जिसे को आप पैरासाइकोलॉजी कहते हैं, जिसे कि आप पेंटिकॉस्टल्स का वो जो आत्मा का आशीर्वाद कहते हैं, जो कूदना होता है, जो चीखना होता है, चिल्लाना होता है, मेस्मरिज्म होता है, सारा स्पिरिट्स का काम। उसमें से कुछ स्पिरिट्स अच्छे भी होते हैं और कुछ स्पिरिट बहुत दुष्ट। जैसे हम हैं वैसे स्पिरिट्स भी हैं। कुछ तो राक्षस भी होते हैं, महादुष्ट होते हैं। आप उन्हें आज देख नहीं रहे, हो सके तो मैं आपको बाद में दिखा भी सकूंगी। जैसे आज कुंडलिनी दिखा रही, ऐसा समय आ जाए तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। लेकिन है, उनका वास्तव भी आप देख सकते हैं, उनका असर आप देख सकते हो। और हर एक रिलीजन में उनके बारे में लिखा है। हिंदुओं में सुरासुरों की बात जो है तो है। जब आप पॉजिटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव आपको दिखाना पड़ेगा कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। जो धर्म और अधर्म की बात नहीं कर सकता वो हवाई बात। सिर्फ धर्म की बात करने से कैसे होगा? धर्म भी है और अधर्म भी है, उसकी पूरी सारी देखा है। जो धर्म है अधर्म नहीं हो सकता और अधर्म है वो धर्म नहीं हो सकता। इसका कंफ्यूजन कलयुग की वजह से कर दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव।
जो नेगेटिव चीज है उसको समझ लेना चाहिए। नेगेटिव का मतलब है मरी, डेड, सिंपैथेटिक में बैठी, लिबिडो से गई हुई, वो है। और उस नेगेटिव का असर बहुत ज्यादा उस जगह होता है जहां पर मनुष्य जड़ होता है, जैसे बंबई शहर। हम लोग बहुत जड़ है बंबई शहर, रात दिन पैसों की ठनका, इलेक्शन के झंडे, इन सब चीजों में इतना चित्त उलझा रहता है रात दिन। ये सब पढ़ के और सुन के मनुष्य का चित्त ही नहीं जाता है वहां पर, इंक्वायरी ही नहीं है, खोज ही नहीं है कि अरे हम क्यों जी रहे। क्या यही सब पढ़ने के लिए उसने गुंडे ने वहां मारा, वहां जाके निदर्शन हुए, उन्होंने जाके उनकी बुराई करी, उन्होंने जाके उनसे ऐसा किया, क्या यही सब पढ़ने के लिए हम संसार में हैं? मनुष्य का विचार नहीं करने जाता। इस जड़ तत्व से बहुत बच के रहिए, लेकिन ये जड़ तत्व तो आपका अपना घिराव है। इसके अलावा भी कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, जिसे कहना चाहिए परलोक है, और उससे जो नुकसान हो रहे हैं वही नुकसान सबसे ज्यादा हमारे सहयोग में है। और जिस आदमी पर ऐसा कुछ हो गया हो उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है कि वो सहयोग में परमात्मा को पाए। इसमें दोष हमारा नहीं दिखे, सच बात है, हमारा इसमें कोई भी दोष नहीं। दोष ना आपका है ना हमारा है, थोड़ा आपके कर्मों का जरूर है, नहीं तो आप ऐसी जगह क्यों गए जहां पर जा करके आप पर ऐसा दोष लगे। पूरी सतर्कता में स्वयं स्फूर्त अपने आप होने वाला जीवन का विकास, यही सहजीव। भूत प्रेत स्पिरिट संत भी, इनसे आप परम नहीं पाते, वो मरे हुए लोग हैं। परम सिर्फ जिंदा में ही आ सकता है, मरे हुए में अगर आता तो क्यों वो यहां आ रहे हैं हमारे ऊपर, वहां क्यों नहीं बैठते? जिंदा होना चाहिए आदमी। जब तक जिंदा नहीं होगा, सतर्क नहीं होगा, उसकी चेतना जब तक पूरी तरह से जागरूक नहीं होगी, तब तक उसके अंदर सहयोग नहीं हो सकता। पूर्ण जागरूकतावस्था में जो चीज आप पाते हैं वही परम है। समाधि में लोग सोचते हैं कि आंखें ऊपर हो गई, गुल हो गए, हम 2-2 घंटा बैठे हुए हैं। ये सहयोग से नहीं होने वाला, ये सब आपका सबकॉन्शियस, जिसे कि मैं कहती हूँ रुद्र लोक है, उसमें आप उतर रहे हैं। उससे कोई भी आपको चिरस्थायी फायदा नहीं है। जिस मनुष्य को परम पाना है उसको सोच लेना है कि जो मैं सतर्कता में, पूरी स्वतंत्रता में पाऊंगा वही मैं पाऊं। पूरी स्वतंत्रता आपको, यहां तक किसी भी तरह का भक्ति भाव मेरे प्रति न हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे एक साधारण सौम्य स्त्री होती है, वैसे ही मैं घर गृहस्थी की एक साधारण स्त्री हूं, ऐसा ही समझ लीजिए। कुछ विशेष हूं ये सोचना ही नहीं, ऐसा ही सोच के आइए। ये स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, तभी आप पाएंगे। चाहे आप 10 हो, चाहे आप 1 हो, हमारे लिए काफी। इसके नंबर से नहीं होता, हालांकि नंबर बढ़ाना होगा, नंबर जरूर बढ़ाना होगा, इसमें कोई शंका नहीं। कार्य जोरों में अगर हो जाए तो हो सकता है, हालांकि परम ऊपर से बाहर चला जाए। एक नव निर्माण के लिए, एक नई चेतना के लिए, एक नए तरह के मानव की उसे व्यवस्था की हुई है इस पैरासिम्पैथेटिक की जगह। एक प्रेममय, एक ज्ञानमय, एक सौंदर्यशाली मनुष्य की रचना होनी ही पड़ेगी और होके ही रहे। आप लोगों ने इतनी देर तक मेरा भाषण सुना है। गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे यही कहने का है कि इस जन्म में मैं गुरु हो गई हूँ, और तो किसी जन्म में ये कार्य नहीं किया था। पहली मर्तबा गुरु का कार्य करना पड़ा। शायद हो कि माँ को ही गुरु होना पड़ता है, ये कलयुग का मामला है। इसलिए नितांत परमात्मा की जो भी शक्ति है वो किसी माँ के ही हृदय से बहे
उसी की करुणा और उसी के प्रेम में कुंडलिनी को संजोया जाए और उसे उस शिखर तक पहुंचा दिया जाए जहां पर कि वो अपनी गौरव में, अपने आनंद में और अपनी शान में विराजित हो। ये शायद हमारे ही भाग्य में है। इसीलिए इस जन्म में ये गुरु का स्थान स्वीकृत हुआ है। माँ गुरु बन जाए ऐसा कहीं होना बड़ा कठिन है, क्योंकि माँ अत्यंत कोमल होती है। गुरु तो मार भी देगा, पीट भी देगा, डांट भी देगा, लेकिन माँ एक भी कठिन शब्द बोलते वक्त उसके हृदय में कसोटती, तकलीफ होती है बहुत। और जब वो देखती है कि मेरे बच्चे कितने ताड़ना से आए हुए हैं और इनको किस तरह से इनको संजो करके संभाल के प्यास उस किनारे ले जाना है, तब उसकी जिम्मेदारी भी इतनी बढ़ जाती है, उसका सारा व्यक्तित्व दूसरा हो जाता है। लेकिन आदिकाल से ही लोग कहते आए हैं कि माँ से बढ़ के गुरु कोई नहीं है। गुरु उसी को मानिए जो आपसे बड़ा हो जो आपसे बड़ा परमात्मा है। रामदास स्वामी ने गुरु के बारे में ऐसा कहा था कि गुरु उसे मानिए कि जो स्वयं तो पारस है ही, दूसरों को छूते ही वो सोना नहीं बना देता उसे, पर पारस बना देता। जैसा खुद है वैसा ही दूसरों को बना देता। और इसीलिए ये माँ स्वरूप चीज, माँ बच्चों में जीती है, बच्चों के गौरव में गौरव पाती। इसलिए इस जन्म में शायद परमात्मा की यही इच्छा रही कि ये प्रेम और ये ज्ञान एक माँ के अंदर से आपको मिले। अभी हम लोग ध्यान में जाएंगे, इसके बाद में आप लोग आत्मकथा सीखने बैठे, अपने विचार, अपने विरोध, इनको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, इसलिए कि आपको अपना मंगल और कल्याण करें। अपने साथ अच्छाई करें, अपने साथ बुराई न, किसी भी एक चीज को पकड़े बैठे हुए हो उसे छोड़ दो थोड़ी देर के। हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं और आपकी स्वतंत्रता हमें छीननी है, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पे मैं आपकी स्वतंत्रता से छीना। देखो लोग पागल जैसे किसी पीछे दौड़ते हैं, हजारों रुपया उन पर दे देते हैं, चीजों दे देते हैं। अरे चीजें लेते किस लिए? गुरु हो जो आपसे कुछ नहीं ले सकते। गुरु को आप क्या देंगे? आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, आप मुझे वाइब्रेशन भी नहीं दे सकते। आपको आश्चर्य होगा, आप मुझे वाइब्रेशन नहीं दे सकते। एक दिन मेरे पैर में चोट लगी तो एक डॉक्टर थी, वो कल माता जी मैं आपको वाइब्रेशन देने का दो तो सही। जो वो वाइब्रेशन देने लगे, जहाँ से चोट लगी वहां से इतने जोर से उनको वाइब्रेशन आए कि वो तो ध्यान में चली गई। माता जी कहने तो जगह में वाइब्रेशन आ रहा है और मेरी जो चोट थी वो एकदम हल्की है। गुरु वो हो जो आपसे कुछ भी न ले सके, जो शिखर पे बैठा हुआ है वो नीचे की ओर बहेगा, उसकी ओर कोई नहीं कुछ नहीं दे। असंभव की बात। अगर मैं किसी से कहती बेटे मुझे मत दो, इसलिए क्योंकि वो ढकोसला है, आप मुझे कुछ भी नहीं दे सकते, उल्टे आप कुछ मांगते हैं मुझसे, सारा की सारा व्यक्तित्व जो है वो खोल उठता है और इतने जोर से अंदर से सारी की सारी प्रभावशाली शक्तियां दौड़ने लग जाती हैं कि किस तरह से इस प्रेम से इस बच्चे को मैं संभाल। जरा सा कोई कुछ मांग ही ले, परम परम मांगिएगा। आज के गुरु पूर्णिमा के दिन मेरा आपको सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और जितने रियलाइज लोग हैं उनको विशेष रूप से, और उनको यही विनती है कि जैसे आपने पाया है दूसरों को देने का पूरा करें, उनको भी इस ओर लाने का प्रयत्न करें। हो सकता है वो लोग आपसे नाराज हो जाए, गुस्से हो जाए, मारेंगे, पीछे, ये कुछ भी नहीं है, इससे कहीं अधिक हमने सहा होगा, इसलिए कुछ भी नहीं, वाद विवाद करेंगे, आपको नहीं मानेंगे, कोई हर्ष नहीं, छोड़ दीजिए। जो आपको मानते हैं उन्हीं पर ही अनुग्रह करना,
यही कुछ कर देना है कि यही आप दे सकते कि मेरा प्यार संसार में सब जगह पहुंचे और घर घर बीत जाए। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।